बेकसूर। ज़रा तसव्वुर तो करो कि अगर तुम्हारी गुलेल का पत्थर अबू अदनान किसी और को जा लगता तो कितना नुकसान हो सकता था। हमारे हमसाए चचा अबू अदनान अपने घर के बागीचे में खड़े पौधों की कान छांट कर रहे थे। अचानक मुझे खूबसूरत सब्ज रंग के तोते की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने बस्ते में से गुलेल निकाली और तोते का निशाना लेकर गाला चला दिया। तोता अलफाड़ गया। वो चचा अदनान के नागचे की दीवार पर जा बैठा। मैंने एक और पत्थर गुलेल में रखा और तोते का निशाना लेकर फेंक दिया। तोता दौड़ अलफाड़ दिया। इसी वक्त मैंने चचा अदनान की चीख सुनी। वो करा रहे थे, आह आह। मैं सर पर पांव रख कर भाग खड़ा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो जल्दी से अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। यकीनन पत्थर चचा अबू अदनान को जा लगा है और यकीनन उन्होंने मुझे देख भी लिया होगा। अब वो पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस मुझे पकड़ कर थाने ले जाएगी। चचा अबू अदनान कहा लगाकर हंसे, फिर बोले, बस यही बात थी। तुम्हारे ख्याल में पत्थर मेरे सर में लगा था? मैंने जल्दी से कहा, मैंने तो आपकी चीख सुनी थी। वो बोले, मैं कैंची से पौधों की काट छांट कर रहा था। मेरी उंगली कैंची से जख्मी हो गई थी। इस मामले में तुम बेकसूर हो। फिर उन्होंने अपनी जख्मी उंगली दिखाई। चचा अबू अदनान अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गए। फिर कहने लगे, अब्दुल्ला, तुम एक मुहज़्ज़िब लड़के हो। तुम अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने आए हो जो तुम्हारे ख्याल में तुमसे सरजद हुई थी। इसके बावजूद तुम कसूरवार हो। मैंने फौरन कहा, लेकिन पत्थर तो आपको लगा ही नहीं था चचा, तो फिर मैं कसूरवार कैसे हूं? चचा अबू अदनान ने नरमी से कहा, मेरे प्यारे बेटे, खूबसूरत परिंदे बागों का हसन है। वो अपनी सुरीली आवाज़ों से हमारे कानों में रस घोलते हैं और अपने दिलकश रंगों से हमारे मिजाज को खुशगवार कर देते हैं। तुम अपनी गुलेल से उन्हें क्यों मारना चाहते हो? फिर मास्टर साहिब ने कहा, इबाद, ज़रा तसव्वुर तो करो कि अगर तुम्हारी गुलेल का पत्थर अबू अदनान किसी और को जा लगता तो कितना नुकसान हो सकता था। मैं खामोश हो गया और अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। मैंने वदा किया कि आइंदा में इस तरह का काम हरगज़ नहीं करूंगा। मेरे घर वाले इस वाक़ये से बेखबर थे। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और डरते डरते सो गया। मुझे बड़े डरावने और परेशान कुन ख्वाब नजर आते रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि पुलिस हमारे घर आ गई है और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं सहम कर नींद से बेदार हो गया। अगली सुबह मैं स्कूल गया तो गुज़िश्ता दिन के वाक़ये की वजह से खौफज़दा था। मैंने अपने दोस्त हादी को तमाम किस्सा कह सुनाया। इसने मुझे मशवरा दिया कि मैं तमाम बात अपने मास्टर साहिब को बता दूं। जब मैंने सारा वाक़या मास्टर साहिब को बताया तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कराए और बोले, फिक्र ना करो बेटे, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। छठी के बाद मास्टर साहिब मुझे साथ लेकर चचा अबू अदनान के घर गए। मैं बड़ा डर रहा था। उनके घर पहुंचकर मास्टर साहिब ने दरवाजे पर दस्तक दी। चचा अबू अदनान बाहर निकल आए। वो जख्मी नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तशरीफ लाइए, खुश आमदीद। मेरे साथ जो कुछ पेश आया था मास्टर साहिब ने तफसील से बयान किया।